वक्फ़े क़बीह, चौथा वक्फ़े बिल-इस्कान, और पांचवा वक्फ़ बिल-रोम, और छठा वक्फ़ बिल-इश्माम, और सातवां वक्फ़ इख्तियारी, और आठवां वक्फ़ इद्तरारी, और नौवां वक्फ़ इख्तिबारी, और 10वां वक्फ़ इंतज़ारी। ये आपको नाम ही हार्ड लगेंगे, इंशाअल्लाह तबारक ताला ये पूरा टोटल दरस है, आसान रहेगा। और मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि वक्फ़ की तारीफ़ क्या है। वक्फ़ की तारीफ़ हमने पढ़ा कि वक्फ़ किसी लफ्ज़ के आखिरी हरकत को साकिन करके सांस तोड़कर ठहरने का नाम वक्फ़ है। समझ में? किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ को साकिन करके सांस तोड़कर ठहरने का नाम वक्फ़ है। हाँ, समझे माचे थे बेटा? यानी किन लफ्ज़ जो को लफ्ज़ है, मिसाल के तौर पर कुरान शरीफ के अंदर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, में वे तो असल में मीम से मी वे तो यहाँ इस मकाम पे सांस को भी खत्म कर देना, हाँ, सांस को भी खत्म कर देना, और आखिरी जो हरफ है ये रहीम में था, हमने पढ़ा रहीम, हाँ, साकिन भी कर दिया और सांस भी तोड़ दी, तो इसको क्या कहते हैं? वक्फ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वक्फ। वैसे लुग़वी एतबार से ठहरने के माना में, किफ ठहरो, हाँ, इसके माना में है। और अलामत वक्फ़ी मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया था, हाँ, टोटल आपके सामने अर्ज किया था कि ये इसमें बेटा वीडियो दिखा है ना अच्छी तरह से। अलामत वक्फ़ है, हाँ, मसलन मिसाल के तौर पे ये जो निशानी आती है वक्फ़ की, ये गोल दायरा, ये गोल दायरे वाली जो निशानी आती है, ये है वक्फ़े ताम की निशानी। ये गोल असल में ये ते है, मगर इसको गोल दायरा बना लेते हैं। हाँ, वक्फ़े ताम की निशानी है। वक्फ़े ताम है, यहाँ ठहरना सुन्नत नबवी है, यहाँ ठहरना सुन्नत नबवी है। और दूसरा मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि दूसरी कुरान शरीफ में ये निशानी आएगी, इसको कौन सा वस्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्ल, वक्फ़े वस्ल। वस्ल यानी अगर वक्फ़े ताम पर ला हो, यानी ये ताम है, क्या है? वक्फ़े ताम। ये ऊपर वाला जो पहली किस्म वाला गुजरन, ये वक्फ़े ताम था। इस पर अगर ला आ जाए, सुन लो, इस पर अगर ला आ जाए, हाँ, तो क्या करने का? वो तो वसल करना बेहतर है। वसल यानी मिलाना बेहतर है। यहाँ भी लफ्ज हो और यहाँ भी लफ्ज हो, और बीच में वक्फ़े ताम हो, और इस ताम के ऊपर ला हो, तो मिलाना, वसल करना, मिलान करो बेहतर हो, खासो हो। मिलाना बेहतर था, अच्छा था, मगर नहीं मिलाया तो कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, मगर बेहतर था। हाँ, और अगर आयत के अंदर हो तो हर सूरत में वसल करें। वसल से मुराद हर सूरत मिलाएं। समझ में? अगर ये इस आयत पे न हो, मगर जो यहाँ मसलन मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, हाँ, तो यहाँ अर्रहमान और अर्रहीम, यहाँ छोटा सा ला लिखा हुआ, तो यहाँ क्या बीच आयत में अगर आ गया तो यहाँ मिलाना ही चाहिए, हर सूरत मिलाना ही चाहिए। समझ में आया? तो इसकी दूसरी दो अलामतें हो गई, और एक अलामत है, तीसरी अलामत है मीम। क्या? तीसरी अलामत है मीम। ये वक्फ़े लाजिम, ये अलामत वक्फ़े लाजिम की है, जरूर ठहरे। समझ में? इस जगह पे जरूर ठहरे, तीसरी। और चौथी क्या है? चौथी अलामत है वक्फ़े मुतलक। क्या? तो ये होता है, जहां तो होगा इसका नाम है वक्फ़े मुतलक। हाँ, तो यहाँ क्या करने का है? ये अलामत वक्फ़े मुतलक की है, यहाँ ठहरे। ऊपर क्या था? जरूर ठहरे, यहाँ ठहरे, इतना फर्क है। यहाँ जरूर ठहरे, हाँ, यहाँ मिलाए, यहाँ ठहरे,
हाँ, मगर यहाँ दो बातें थी, इसमें दो बातें थी। एक वक्फ ताम पर ला आ जाए तो ठहरना बेहतर था, नहीं ठहरे तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया। अगर दरमियान में आ जाए तो जरूर वसल करें, मिलाना। हाँ, वहां भी मिलाना था, अगर बीच में आयत पर आ जाए तो मिलाना था। अगर वैसे ये सिर्फ अगर वक्फ ताम है, ये वक्फ ताम है, यहाँ ठहरना है, ये सुन्नत नबवी है, यहाँ सुन्नत नबी था। अब दूसरी बात क्या थी इसमें, ये ला की बात। अब ला में दो किस्म है, एक वक्फ ताम पर आ जाए तो क्या था, मिलाना बेहतर था, समझ में, मिलाना बेहतर था। और आयत के बीच में आए तो जरूर मिलाए। हाँ, तीसरी क्या है जी, मुतलक, यहाँ जरूर ठहरे, क्या मुतलक में क्या है, जरूर ठहरे, यहाँ दुआत से, हाँ, जरूर ठहरे, और यहाँ ठहरना है, यहाँ जरूर, यहाँ ठहरना है, तो ये मुतलक पे। हाँ, फिर अब दो ही है, वक्फे जिम, पांचवा क्या है, वक्फे जिम, या वक्फे जायज कहते हैं। यह अलामत वक्फे जायज की है, यहाँ वक्फ जायज है, यहाँ ठहरना जायज है। क्या है, यहाँ जरूर, यहाँ ठहरे, और यहाँ जायज है, समझ, मफहूम यही होता है, मगर थोड़ा थोड़ा फर्क है। हाँ, और अब एक जायज वक्फे जे, हाँ जे में आया, इसको कहते हैं वक्फे मुजव्वज। क्या, ये अलामत वक्फे मजूज की है, क्या, मजूज की। यहाँ ठहरने का जवाज है, यहाँ ठहरने का जवाज है, यहाँ जायज है, यहाँ जवाज है, और यहाँ जरूर ठहरे और यहाँ ठहरे। बिल्कुल आसान था, ये मैंने पहले आपके सामने अर्ज कर दिया था, तो शॉर्टकट में जल्दी जल्दी आपको बता दिया, आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला समझ में आ गया होगा। हाँ, अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम यानी और वक्फ की जो जितने भी 10 किस्में हैं इंशाअल्लाह ताला उसका जिक्र करते हैं। हाँ, कल 5 हो गई। हाँ, कल 5 हो गई। हाँ, मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि पहली किस्म क्या थी, पहली किस्म वक्फे ताम, पहली किस्म क्या है, वक्फे ताम, दूसरी वक्फे हसन, तीसरी वक्फे कबीर, चौथी वक्फ बिल इस्कान, और पांचवी वक्फ बिल रूम, छठी वक्फ बिल इश्माम, और सातवीं वक्फ इख्तियारी, और आठवीं वक्फे इद्तरारी, और नौवीं वक्फे इख्तिबारी, और 10वीं वक्फे इंतजारी। हाँ, तो उसमें से मैंने 5 आपके सामने जिक्र किया था। क्या किया था, आपके सामने जिक्र किया था, और वो क्या है, पहली किस्म का नाम वक्फ ताम, और इसकी तारीफ मिसाल मैंने आपके सामने अर्ज किया था, तो दोहरा दूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वक्फ ताम की तारीफ मिसाल बयान करें, मिसाल बस इतना लिख दिया है, बयान करें या लिखें, जो भी या याद करें, तो इसकी तारीफ ये इस पर यानी डिपेंड करता है। अगर ये आ गई तारीफ तो दूसरी जितनी भी तारीफ है दूसरी अकसाम की वो खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला आ जाएगी, ज्यादातर मुश्किल नहीं है। देखो, जिस कलमा पर वक्फ किया है, यानी यहाँ वक्फ करेंगे, जहाँ लफ्ज पूरा होगा यहाँ वक्फ करेंगे, जिस कलमा पर वक्फ किया है उसका माँ बाद, यानी इसके बाद जो भी जुमला आएगा उसका माँ बाद वाले कलमे से लफ्जी व मानवी ताल्लुक न हो, कोई भी ताल्लुक न हो, उसको क्या कहेंगे, वक्फे ताम। यानी खत्म हो गई सुन्नत नबवी की जो मैंने बात की अभी, कि यहाँ बात खत्म हो जाती है, यहाँ बात न लफ्जी कोई ताल्लुक है और न कोई मानवी ताल्लुक है, उसको वक्फे ताम कहते हैं। मिसाल क्या है उसकी, मिसाल ये रही, हाँ, मसलन हुमुल मुफलिहून को हुमुल मुफलिहून, नून को साकिन कर देने का आखिर में, ये क्या है, वक्फे ताम, पहली किस्म। और दोहरा लो, समझ में आ गया बिल्कुल, इसको वक्फे ताम कहते हैं। जहां जिस कलमा पर वक्फ किया है, जिस कलमा पर वक्फ किया है उसका माँ बाद, उसके माँ बाद जो होगा, माँ कबल नहीं, माँ बाद, उसके बाद जो भी आएगा कलमा आएगा, हाँ, उससे न लफ्जी कोई ताल्लुक हो न मानवी ताल्लुक हो, कोई भी ताल्लुक इन दोनों में से कोई ताल्लुक न हो। मसलन हुमुल मुफलिहून, ना को हुमुल मुफलिहून, इसको वक्फे ताम कहते हैं। अब दूसरी,
हाँ दूसरी वक्फ हसन है। हाँ दूसरी वक्फ हसन, वक्फ हसन वो भी इंशाअल्लाह ताला मिसालों के साथ जानेंगे। हाँ वक्फ हसन किसे कहते हैं, माँ मिसाल बयान करें। जिस कलमा पर वक्फ किया है उसका माँ बाद वाले कलमे से लफ्जी ताल्लुक हो, सिर्फ ये फर्क, लफ्जी ताल्लुक हो, ये लफ्जी ताल्लुक हो, क्या लफ्जी ताल्लुक, हाँ लफ्जी। ये आपको पूरा लिखने का, मैंने शॉर्टकट में समझाने के लिए बताया है। क्या है इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में वो रिकॉर्ड यानी वीडियो डाल देंगे ताकि बिल्कुल करीब से आपको दिखाई दे। मसला मिसाल के तौर पे इसकी तारीफ क्या है, इसकी तारीफ क्या है, जिस कलमा पर वक्फ किया है उसका माबाद वाले कलमे से लफ्जी और मानवी ताल्लुक न हो। यानी मतलब करवा जिन कलमे मथे वक्फ करे आयूं, उबे आयूं, सांस तोड़े आयूं, उन छेलिया करके साकिन करे आयूं, उन पुठिया वाले जुमले जो, उन पुठिया वाले लफ्ज जो वाले कलमे जो न लफ्जी ताल्लुक हुए અને न मानवी ताल्लुक हुए। माना जे एतबार से ताल्लुक न वे અને लफ्ज जे एतबार से कोई ताल्लुक न वे तो उनके वक्फे ताम चेता। उनकी मिसाल है हुमुल मुफलिहून, ना के हुमुल मुफलिहून। हाँ अब दूसरी मिसाल, वक्फे हसन की तारीफ मिसाल बयान करें। दूसरा सवाल क्या है, वक्फे हसन की तारीफ मिसाल बयान करें। तो उसका क्या है जवाब, जिस कलमा पर, ये यहां लिखने का दूसरे में, जिस कलमा पर वक्फ किया है उसका माँ बाद वाले कलमे से लफ्जी ताल्लुक हो। बस इतना फर्क है, क्या लफ्जी ताल्लुक हो। मसलन मिसाल के तौर पे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पर वक्फ करना ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पर, ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यहां वक्फ करना ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसलन है, यहां वक्फ करना ठीक है। मगर क्या है, मगर रब्बुल आलमीन अगर मिलाएंगे तो रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे, मगर वही लफ्ज पढ़ना है रब्बुल आलमीन से शुरू कर, रब्बुल आलमीन पढ़ेंगे से शुरू करना ठीक नहीं है। अब दूसरा क्या, रब्बुल आलमीन, क्या ये रहा रब्बुल आलम, रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन। अब यहां से शुरू करना, ठीक नहीं है, समझ में। अल्हम्दुलिल्लाह यहां वक्फ होना ठीक था, मगर रब्बुल आलमीन मिलाएंगे, रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे, मगर यहां से शुरू करना होगा तो रब्बुल आलमीन पढ़ेंगे, तो यहां से शुरू करना ठीक नहीं है, समझ में, यहां से नहीं है ठीक। इस वक्फ को क्या कहते हैं, वक्फे हसन कहते हैं, इसको वक्फे हसन कहते हैं। लफ्जी ताल्लुक हो, क्या लफ्जी ताल्लुक हो, लफ्जी ताल्लुक हो, लफ्जी ताल्लुक हो। मसलन मिसाल के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह पे क्या अल्हम्दुलिल्लाह लफ्जी ताल्लुक हो। मसलन मिसाल के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह पर वक्फ करना ठीक था, मगर रब्बुल आलमीन से शुरू करना ठीक नहीं है, इसको वक्फे हसन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको वक्फे हसन कहते हैं। तीसरी बात क्या है, तीसरा वक्फे कबीह, तीसरी किस्म क्या है, वक्फे कबीह। वक्फे कबीह किसे कहते हैं, वक्फे कबीह किसे कहते हैं, मिसाल बयान करें। सवाल वही होगा, ऐसा ही है, वक्फे कबीह मिसालें तो आपने लिख ली है, दो मरतबा लिखाइए। तो तीसरा सवाल क्या होगा, वक्फे कबीह की तारीफ मिसाल बयान करें। क्या, वक्फे कबीह की तारीफ मिसाल बयान करें, वही लिखने का है। वक्फे ताम की तारीफ मिसाल बयान करें, वक्फे हसन की तारीफ मिसाल बयान करें, और वक्फे कबीह, अब तीसरा है, वक्फे कबीह की तारीफ मिसाल बयान करें। तो तारीफ क्या है,
जिस कलमा पे, वही जिस कलमा पर वक्फ किया है, हाँ, जिस कलमा पर वक्फ किया है उसका माँ बाद वाले कलमा से लफ्जी और मानवी दोनों ताल्लुक, इसमें क्या था, वही है, टोटल वही है, सिर्फ क्या फर्क करने का है, यहाँ था न हो, अब यहाँ है हो, ताल्लुक होना चाहिए, हाँ, ताल्लुक हो, उसको वक्फ कबीह कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीह कहते हैं। लफ्जी और मानवी दोनों ताल्लुक हो, यानी सिफात के तौर पे वो जुमला आया हो, हाँ, जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, समझ में आए कितना फर्क है, या न हो या हो, समझ में आए? वक्फे लफ्जी, ये रहा लफ्जी व माना मानवी ताल्लुक, ताल्लुक क्या हो, ये तीसरी ताल्लुक हो। मसलन मिसाल के तौर पे, थक गए आज, शायद बहुत काम किया है बिल्डिंगों पे चढ़ चढ़ के, तो मसलन क्या है, बिस्मिल्लाह के बजाय बिस्म पर वक्फ करना, बिस्मिल्लाह के बजाय बिस्म, क्या है, बिस्मिल्लाह के बजाय बिस्म पर वक्फ करना, बिस्मिल्लाह के बजाय बिस्म पर वक्फ कर दिया, ऐसे वक्फ को वक्फ कभी कहते हैं। यहाँ बिस्म पे वक्फ कर दिया, हाँ, तो नहीं, जायज नहीं है, समझे, बिस्म पे वक्फ कर दिया, तो इसको वक्फ, इसको क्या कहते हैं, वक्फ बिल कभी नहीं, तीसरा कभी वक्फ कभी कहते हैं, कभी कहते हैं। अब चौथा, अभी चौथी मिसाल, चौथी क्या है, चौथा है वक्फ बिल इस्कान किसे कहते हैं, हम मिसाल बयान कर, वही सवाल है, वही आ गया, समझ लो, ये 10 लिख दी आप तो समझ जहन में आती जाएगी, खुलता जाएगा, दरीचे खुलते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो आज वक्फ का पूरा ही कर रहा है, ज्यादा देर हो गई इस पर, हाँ, तो वक्फ का क्या है, चौथी मिसाल क्या है, वक्फ बिल इस्कान किसे कहते हैं, हम मिसाल बयान करें तो सुन लो। कलमा के आखिरी, जिस कलमा के आखिरी हर्फ को साकिन करके सांस और आवाज बंद कर देने का नाम है, मसलन नस्तईनो को नस्तईन, वो वक्फ की जो तारीफ है, वही वक्फ की तारीफ मैंने क्या अर्ज किया था, वक्फ की तारीफ क्या है, वक्फ की तारीफ ये है कि आखिरी हर्फ को, जिस कलमे के आखिरी हर्फ को साकिन करके सांस और आवाज को रोकना, ठहरना, सांस को ठहरना, और आखिरी हर्फ को साकिन करके सांस को तोड़ देना, उसका नाम वक्फ बिल ताम था। तो यहाँ इसका चौथी का तारीफ यही है, चौथी सेम है, कलमा के आखिरी हर्फ को साकिन करके सांस और आवाज, आवाज बंद कर देने का नाम है, मसला नस्तईनो को नस्तईन, क्या नस्तईनो को नस्तईन, कलमा के आखिरी हर्फ को, क्या कलमा के, ये छठा है ना, ये पांचवा ही है, कलमा के आखिरी हर्फ को, कलमा के आखिरी हर्फ को साकिन करके सांस और आवाज बंद कर देने का नाम सांस, सांस और आवाज, सांस और आवाज बंद कर देने का नाम वक्फ बिल क्या है, चौथा वक्फ बिल इस्कान। जैसे मसलन क्या है, मिसाल के तौर पे क्या है, नस्तईन, क्या नस्तईनो, क्या नस्तईनो को नस्तईन पढ़ने का, क्या समझे, तो ये वक्फ बिल इस्कान है, या नस्तईनो है,
पढ़ने का क्या है? नस्तईनो, देख लो, नस्तईनो है ना, पढ़ने का नस हाँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, नो है, ये पेश नो है। पढ़ने का क्या? नस्तईन कर, क्या कर दिया? नून को साकिन कर दिया, क्या कर दिया? साकिन। इसको क्या कहते हैं? वक्फे बिस्कान, साकिन किया हुआ। तो हो गया 4। अब 5वीं भी मिसाल समझ ले। वक्बिल रूम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक्बिल रूम, ऐसा वक्फ जो सिर्फ जेर और पेश में किया है, हाँ, और उस पर वक्फ अले, मौकूफ अले की हरकत का 1/3 हिस्सा पढ़ा तो उसको वक्फ भी रोम कहलाता है। समझ में आए? ऐसा वक्फ जिस पर जेर और पेश में किया जाए, उस पर मौकूफ अलैह की हरकत का 1/3 हिस्सा पढ़ना वक्फ बिल रोम कहलाता है। समझ में आए? 5वीं की मिसाल, 5वीं की मिसाल, ऐसा वक्फ जो सिर्फ, ऐसा वक्फ क्या? ऐसा वक्फ जो सिर्फ जेर और पेश, जेर और पेश पर किया जाए, जेर और पेश में किया जाए, जेर और पेश में किया, जेर और पेश में किया जाए, उस पर मौकूफ अलैह की हरकत का, उस पर मौकूफ अलैह की हरकत का 1/3 हिस्सा, क्या? तीसरा हिस्सा, 1/3 हिस्सा पढ़ना, उसको वक्फ बिल रोम कहलाता है, उसको वक्फ बिल रोम कहलाता है। ये कितने हो गई? 5 तारीफ हो गई। हाँ, अब आते हैं छठी की तरफ, छठी मिसाल की तरफ, छठी मिसाल की तरफ हम आते हैं, छठी किस्म की तरफ। ये छठी किस्म कौन सी है बेटा? छठी किस्म, हाँ, वक्फे बिल इश्माम, क्या? वक्फ बिल इश्माम, छठी वक्फ बिल इश्माम है, हाँ, वक्फ बिल इश्माम, छठी वक्फ बिल इश्माम, यानी वक्फ बिल इश्माम किसे कहते हैं? मैं मिसाल बयान करें, वक्फ बिल इश्माम किसे कहते हैं? समझ आया बेटा? हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आवाज से बोले। एक पेश और 2 पेश वाले हरफ को साकिन करके और होंठ गोल करके वक्फ करना वक्फ बिल इश्माम कहते हैं। एक पेश और 2 पेश वाले हरफ को साकिन करके, एक पेश और एक, जवाब है ये सवाल क्या है? वक्फ बिल इश्माम किसे कहते हैं? मिसाल बयान करें। वक्फ बिल इश्माम, वक्फ बिल इश्माम, वक्फ बिल इश्माम, एक पेश और 2 पेश, एक पेश और 2 पेश, एक पेश 2 पेश, एक पेश 2 पेश, एक पेश 2 पेश वाले हरफ को साकिन करके, वाले हरफ को साकिन करके और होंठ गोल करके वक्फ करना, और होंठ क्या करना?
गोल करके वक्फ करना, या ठहरना ऐसे गोल करके ठहरना। कैसे मिसाल दूंगा समझ में आ जाएगा। ये अगर चीजें जहन में अगर टोटल न भी बैठे, मिसाल आपको जहन में बैठ जाएगी तो अपना काम हो जाएगा इंशाल्लाह। वक्फ बिल इश्माम, वक्फ बिल इश्माम किसे कहते हैं? एक पेश या दो पेश हाँ वाले हरफ को साकिन करके होठों को गोल करके वक्फ करना, उसको वक्फ बिल इश्माम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वक्फ बिल इश्माम कहते हैं। मसलन अदुवन, अदुवन से अदु, ऐसे है अदुवन से अदु, अदुवन से अदु। मसलन अदु अदु, अदुवन से अदु, 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 अदुवन से अदु। ये टोटल पूरा नहीं लिखा है, समझा नहीं? अदु समझ में? ये दाल तो एंड दाल तो यहां भी आएगा, अदु वुन लिखा है, अपने पढ़ेंगे अदु, अदु। देखा है ना? है दो पेश है या नहीं है? या कभी एक पेश होता है, कभी दो पेश भी होता है, मगर क्या करने का? होठों को गोल करने का और चुप रह जाने का। अदु वुन, अदु, अदु वुन था, मगर वफ करेंगे तो क्या हालत हो जाएगी इसकी? ये हालत हो जाएगी अदु, अदु। होंठ गोल हो गए या नहीं हो गए? हैं माशाल्लाह। ये कब होता है इस्माम? हाँ ये वक्फ बिल इश्माम होता है अगर ठहरना हो, या अगर ठहरना हो, बात पूरी होती हो तो। कहीं कुरान मजीद में बहुत सी जगह ऐसे मकाम आएंगे। अदु मुबीन है, अदु। अगर वहां इन्न शैतान लिल इंसानी अदु मुबीन, हाँ वहां ठहरते नहीं है, मगर अदु मुबीन। अगर ठहरना हो तो अदु, अदु समझाने के लिए, कोई बात, कोई मुफस्सिर सांस तोड़ने के लिए